पाकिस्तानी अवाम की जानिब उनको ये बताते हैं कि इसरो ने भी लाइव कवरेज की है, पिक्चर्स शेयर की हैं राम मंदिर की, राम मंदिर इनाग्रेशन की पिक्चर्स पूरी दुनिया में शेयर की हैं। जैसे पहले दीवारें चीन की स्पेस से पिक्चर्स पूरी दुनिया में वायरल की गई थी। अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला कि पहले राम मंदिर था। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। उनको ऐसे नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक का काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये तो हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कि भाई उनके गिराओ इधर मंदिर। क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं, जो राम मंदिर के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जब 550 साल के बाद एक मंदिर दोबारा से आबाद हुआ है, जितने बड़े लेवल पर आज उसका इफ्तिताह किया गया है, हज़ारों की तादाद में वीआईपी गेस्ट वहां पर आए हुए थे, इंडियन एक्ट्रेस आए हुए थे, और राम के जो मानने वाले हिंदू हैं वो दुनिया के कोने कोने से आज आए हुए थे। सिक्योरिटी का और मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का बंदोबस्त भी किया गया था। और अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकॉनमी को मजीद बूस्ट करेगा। देखिए, बेसिकली अगर वो उनकी इकोनॉमी की तरफ से देखा जाए तो उनका आईटी टेक हमारे पूरे जीडीपी से बड़ा है। जो उनका आईटी से जो उनका रेवेन्यू है, तो उसके मुताबिक अगर वो अपने टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं और उसको यानी कि इनिशिएट करें, तो वो भी एक गलत चीज़ नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज है, हमें चाहिए कि हम अपने टूरिज्म को इनिशिएट करें, हम करें। हमारे पास नॉर्थ का एक बहुत प्यारा इलाका है जो कि आप यूँ समझे कि बिल्कुल अंडर डेवलप है। हमने उसको डेवलप किया ही नहीं है अपने टूरिज्म के लिए। जब हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे और वो काम करें, लेट सपोज आप एक बहुत बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, फैसल मस्जिद को देखने के लिए दुनिया के बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया हुआ, टूरिज्म को फैसिलिटेट नहीं किया। लेकिन अगर वो मंदिर बना के, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, उधर से लोग आएंगे, उनके अपने हिंदूज विजिट करेंगे और उनके अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। अब आप देखिए ना, आसपास जो है होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, विजिटर आएंगे, रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाए पिएंगे, तो डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा टूरिज्म आएगा राम मंदिर के लिए तो उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी। अब आपने कहा कि इंडिया अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इंडिया में एक जजीरा लक्षद्वीप जो है वो दरियाफ्त किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसका एक मुआवजा चल गया मालदीव्स के साथ, और दिनों के अंदर अंदर आप देखिए कि मालदीव्स की सारी टूरिज्म लक्षद्वीप की तरफ कन्वर्ट हो गई। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनकी पॉपुलेशन में करें तो हम शायद उनसे 6 टाइम्स स्मॉल हैं, छोटे हैं। तो उसके बाद अगर आप ये देखें कि उनके टूरिज्म में, तो उनको अगर अकल आ गई है यूएई को देखते हुए और बाकी थाईलैंड वगैरह को देखते हुए कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना सर्वाइवल अपने टूरिज्म पे भी कर सकती हैं। तो इसलिए अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, ये ठीक है उनके लिए। लक्षद्वीप की बात आपने की मालदीव के साथ, तो बेस्ट, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि मालदीव जो है उसको डाउनफॉल आएगा, क्योंकि टूरिज्म जो है अराउंड 11 पॉइंट समथिंग % मुझे पता है कि वो जो ना इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे विजिट करती है। अब आप देखिए सारी इंडियन फ्लाइट कैंसिल होगी। जिस तरह उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की, इंडियंस को बुरा भला कहा, लक्षद्वीप की उन्होंने खामियां गलतियां निकालना शुरू की। हालांकि लक्षद्वीप अभी तक डेवलप ही नहीं है। तो अब आप देख लें कि वो अपनी कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं, कितने मुखलिस हैं कि उन्होंने अपनी मालदीव की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और अब आप देखें कि जिस तरह राम मंदिर की मैं बात कर रही हूँ कि इतने सालों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी, मेरा ख्याल है आज इंडिया जीत के राम मंदिर आज बाबरी मस्जिद की जगह पर खुल गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, स्टार आए, इतनी ज़्यादा डोनेशंस की गई राम मंदिर को। और आज आप देखें कि पूरी दुनिया में हर जगह राम मंदिर की बात हो रही है, इंडिया की फतह की बात हो रही है, और इंडिया के अंदर चलने वाला दूसरा बड़ा केस था राम मंदिर। उनको ऐसे नहीं बिल्कुल करना चाहिए था जो उन्होंने किया। इंतहाई अफसोसनाक का काम किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने मंदिर बनाया उधर। ये हमारे दिल दुखे हैं। हम तो बोलेंगे, हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये तो हमारा क्या करेंगे? हम भी कहेंगे कि भाई उनके गिराओ इधर मंदिर। ये तो पाकिस्तानी हिंदू है ना यहाँ पर, वो तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को क्यों डैमेज करेंगे आप? पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रहे हम, तो उन्होंने तो हमारे किए ना। उधर मुसलमानों को दिल नहीं दुखाया उन्होंने। लेकिन वहाँ के मुसलमान फिर इनॉग्रेशन में शामिल क्यों हुए? ये अल्लाह जाने, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों हुए। मैंने अच्छा, उन्होंने एक तहकीक की थी और पता लगा कि पहले वहाँ पर मंदिर था। ये तो झूठी बात है जी। पहले वहाँ पर मंदिर था, पहले ये था।
वो तो तहकीक किसने की है? तहकीक बताएं मुझे। वहाँ के लोगों ने की है सबने। किसी ने कुछ कोई सामने तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स आई हैं, सामने कोई नहीं आया। ये रिपोर्ट्स अभी इधर हैं, वज़ीर आज़म हमारा जो मर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है, उधर के मोदी ने जो मर्जी रिपोर्ट बनवा ली। देखिए, मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मेरे मुताबिक हर रिलीजन को इजाजत होनी चाहिए कि वो फ्रीडमली रहे, हर रिलीजन को होनी चाहिए। होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ होनी चाहिए। तो अभी वहाँ पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अफसोस अभी थोड़ी देर पहले हुई है। हम उसका हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। सऊदिया के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? दुबई के मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? वो तो शुरू से नहीं करते जी। मतलब किसी आज तक आपने देखा कि दुबई के लोग बाहर आए हों, किसी काम के लिए भी आए हों? कोई भी नहीं आए, वो आते ही नहीं। हम आते हैं। हम आएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने मस्जिद उनकी मंदिर की इनॉग्रेशन जो कर ली है, अब क्या किया जाए? अब वो कह रहे हैं कि इससे हमारा साल का रेवेन्यू जनरेट होगा, 25,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा उनको। जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर हमें थोड़ा चीमा बताएं। साहब, मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी। और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे? वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन, और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन।